हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है आलोक भारतीय, इंटरनेट बिजनेस कोच एंड कंसल्टेंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी कभी कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, सेल्स टिप्स, बिजनेस टिप्स, केस स्टडीज और मोटिवेशन रेगुलर बेसिस पे कूट कूट के मिलने वाला है। और जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है दोस्त, इसको दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं आपको इंस्टेंट बेसिस पे इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि अभी भी थंबनेल पे देख चुके हो गाइस, कि एक एसईओ एजेंसी को स्केल कैसे किया जाए एंड क्लॉक 1 लाख रुपीज रेवेन्यू इन अ मंथ फ्रॉम होम। घर में बैठे आप अपने एसईओ स्किल के अराउंड एक बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हो और उसे स्केल कर सकते हो 1 लाख रुपीज इनकम इन अ मंथ फ्रॉम होम। तो गाइस स्केलिंग का मतलब आज के डेट में ना बहुत बड़ा मिथ चल रहा है। लोगों को लगता है कि स्केलिंग का मतलब है मार्केटिंग के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और सेल्स को बढ़ाना। गाइस सर्विस इंडस्ट्री में एक्चुअली स्केलिंग का मतलब होता है स्केलिंग योर बिजनेस यूनिट इन 360 डिग्री वे। मतलब जस्ट नॉट इंक्रीजिंग द इनपुट इन मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर सिर्फ इनपुट को इंक्रीज करने को स्केलिंग नहीं करते हैं। अगर वहां से मार्केटिंग से अगर ज्यादा लीड्स और सेल्स जनरेट हो भी रहा है तो मेरा ऑपरेशनल कैपेसिटी किस तरह से मैं एक्सपैंड कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ माय टीम साइज, इन टर्म्स ऑफ माय टूल्स, पोर्टफोलियो एटसेट्रा। तो भाई स्केलिंग का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता है। स्केलिंग का मतलब माइंडसेट वाइज भी आप कैसे ग्रो कर रहे हो टू हैंडल दिस स्केलेबिलिटी। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सा पैकेज आप इनिशियली बेच सकते हो, कितने का पैकेज, प्लस जो पैसा कलेक्शन करोगे एक्स अमाउंट ऑफ मनी, वो पैसा को आप किस तरह से ऑपरेशन में खर्च कर सकते हो ताकि एफिशिएंट रिजल्ट निकले, प्लस अगर आप जानना चाहते हो कि फर्स्ट मंथ से लेकर के 12th मंथ तक आप किस तरह से स्ट्रेटेजिकली अपने टीम को ग्रो कर सकते हो और पैसे को इन्वेस्ट करके क्लाइंट को रिटेन करके किस तरह से एक सुपर सॉलिड कस्टमर बेस बिल्ड करके कंसिस्टेंट 1 लाख रिकरिंग इनकम इन ए मंथ जनरेट कर सकते हो। अगर ये सारे चीजों के ऊपर आपको नॉलेज चाहिए, जो कि एक डिजिटल मार्केटर को एक्चुअली में ये एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं ले पाते अनफॉर्चुनेटली। अगर ये सारे चीजों में आपको नॉलेज चाहिए तो ये वीडियो आप अंत तक देख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि गाइस कितने प्रकार के पैकेजेस हो सकते हैं। गाइस एसईओ सर्विस इंडस्ट्री के अंदर प्राइमरीली 2 मॉडल पे काम किया जाता है। फर्स्ट मॉडल इज फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन, फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन। द सेकंड इज मंथली रिटेनर मॉडल। फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन में वेंडर या तो एजेंसी क्या करता है, वो आपके क्लाइंट के कंप्लीट वेब पोर्टफोलियो को मॉनिटर करेगा, मैनेज करेगा फेज वाइज, ठीक है, और कीवर्ड्स शॉर्टलिस्ट भी करेगा। फेज 1 में कॉम्पिटिटर एनालिसिस होगा। तो फेज 1 में जनरली क्या होता है, बल्क पेमेंट लिया जाता है, 1 या 2 महीने का होता है फेज इंप्लीमेंटेशन, फेज 1, जहां पे वो वेबसाइट रिवैम्प, पोर्टफोलियो ऑडिट, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ठीक है, एक फर्स्ट लेयर ऑफ बैकलिंक्स क्रिएट करना, ठीक है, कंप्लीट वेब पेज वेबसाइट को रिवैम्प करना, कंप्लीट ब्रांडिंग पोर्टफोलियो बिल्ड करना। फेज 2 के अंदर एग्जैक्टली वो जाते हैं कंपटीशन के साथ अपने कीवर्ड्स को मैच करा के अपने कीवर्ड्स को रैंकिंग कराना, ठीक, अग्रेसिव बैकलिंकिंग, अग्रेसिव आउटरीच मैकेनिज्म, सब फेज 2 में होता है, ठीक है। करेंटली मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो होता है मंथली रिटेनर मॉडल। इस पे क्या होता है, एजेंसी या 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000, 25,000 का एक पैकेज बनाती है एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट वो पैकेजेस उन्हें प्रमोट करती है। तो इन द बिगिनिंग अगर मेरे को 1 लाख का अगर क्लाइंट बेस रेवेन्यू हिट करना है तो मेरे को 5,000 का अगर मेरा पैकेज है तो मेरे को एटलीस्ट 20 क्लाइंट बनाने पड़ेंगे 1 साल के अंदर। 1 लाख अगर मंथली इनकम चाहिए, ठीक है, जो कि मंथली मेरे को 5,000 पे कर रहे हैं। अगर 15,000 का बनाता हूं तो अकॉर्डिंगली 7 या 8 क्लाइंट चाहिए। अगर मैं 20,000 का अगर मैं कोई लेट से 20,000, 10,000 का अगर मैं क्लाइंट पैकेज बनाता हूं तो मेरे को 10 क्लाइंट्स चाहिए, 10 पेइंग कस्टमर्स चाहिए। अकॉर्डिंगली 25,000 का बनाता हूं तो 4 चाहिए। तो गाइस एक डिस्क्लेमर यहां पे यह है कि इस एसईओ इंडस्ट्री के अंदर कोई वन साइज फिट ऑल पैकेज नहीं होता है। ये एक स्टैंडर्ड पैकेज है। जब सामने से कोई रिक्वायरमेंट आता है तो हम लोग ऑपरेशन के अंदर उस रिक्वायरमेंट को समझ के कितना मैन पावर इनपुट लगेगा, ठीक है, वेदर ये हमारे बस का है भी या नहीं, वेदर वो क्लाइंट हमारा क्लाइंट एक्चुअली में बनने के लिए वो बना है भी या नहीं, ये सारे चीजों को समझ के हम लोग कस्टम पैकेज बनाते हैं। लेकिन क्लाइंट को दिखाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, राइट। सो these are the very basic packages. तो इन द बिगिनिंग
व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करें, स्मॉल क्लाइंट्स के पास साथ काम करें जिनका डिजिटली इतने वो सेवी नहीं है, तो आप 5,000 10,000 पैकेज बना सकते हो। अगर लेट अस अज्यूम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एक 10,000 का पैकेज को चला के आप किस तरह से अपने ऑपरेशन को रन कर सकते हो और किस तरह से स्केल कर सकते हो टू 1 लाख। ठीक है, तो 10,000 का अगर मैं पैकेज चला रहा हूं तो मुझे कितने चाहिए एक साल के अंदर? 10 पेइंग क्लाइंट्स चाहिए, राइट। तो अभी हम लोग ये 10,000 को एक केस स्टडी बना के इस वीडियो के अंदर समझने के लिए कोशिश करेंगे। सेकेंडली गाइस, अब इस फेज में हम लोग डिस्कशन करेंगे 10,000 का जो आपका मंथली बजट रहेगा क्लाइंट के मार्केटिंग के लिए, एसईओ के लिए, तो ये 10,000 को आप किस तरह से स्ट्रेटेजिकली डिस्ट्रीब्यूट या तो अलोकेट करोगे इन योर एग्जीक्यूशन, ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन के अंदर। 10,000 हो या 25,000 हो, 50,000 हो, 40% शुड इमीडिएटली बी पंप्ड इनटू कंटेंट। 10,000 से 4,000 आपका इमीडिएटली कंटेंट के अंदर जाना जरूरी है। ऑन पेज ऑफ पेज के अंदर बहुत कंटेंट लगने वाला है। अगर क्लाइंट का अगर वेबसाइट खराब है तो वेबसाइट का जो भी डिजाइनिंग डेवलपमेंट का चार्जेस वो अलग है, लेकिन वेब पेज का कंटेंट बनाना, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करना, प्लस ब्लॉग स्टार्ट करना साइट के ऊपर, द लॉट ऑफ रिसोर्स पेजेस को भी अप करना, लाइव करना, तो ये सारे चीजें ऑन पेज। ऑफ पेज के अंदर सेल्फ क्रिएशन, बैकलिंक्स जब आप करोगे तो उस पर बहुत सारे कंटेंट चाहिए, प्लस अगर आउटरीच करोगे, गेस्ट पोस्ट करोगे, प्रेस रिलीज करोगे तो उसके लिए भी बहुत सारा कंटेंट चाहिए। सो गाइस 40% इन्वेस्टमेंट शुड गो इन कंटेंट। मैं ये समझ के चल रहा हूं कि ये 40% इन्वेस्टमेंट आप खुद पे लगाओगे, क्योंकि अगर आप एसईओ कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट एक मीडियोकर कंटेंट राइटर होना बहुत जरूरी है। इन केस अगर आप आउटसोर्स भी कर रहे हो तो एटलीस्ट एडिटिंग स्किल आपके अंदर होना जरूरी है, राइट। आप इन द बिगिनिंग अगर आपको लग रहा है कि नहीं कंटेंट स्किल मेरे में नहीं है, तो आप उसे आउटसोर्स कर सकते हो टू जूनियर कंटेंट राइटर जो कि 20 पैसा पर वर्ड या तो 40 पैसा पर वर्ड या तो 60 पैसा पर वर्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन मेक श्योर कि वो जो कंटेंट आपके पास आएगा उसको आने के बाद वो अच्छे से पॉलिश हो। तो ये 40% के अंदर एडिटिंग का भी एक कंपोनेंट आपको रखना पड़ेगा। कंटेंट डेवलपमेंट, ग्राफिक्स, प्लस आर्टिकल्स, ब्लॉग, फिर जो भी छोटे छोटे स्निपेट्स आप चाहिए आपको पब्लिश करने के लिए, बैकलिंक्स अर्न करने के लिए, ये सारे कंटेंट प्लस एडिटिंग कैपेसिटी। तो 40% आप वहां पे आंख बंद करके उसे अलॉट करो। रेस्ट जो 60% बच गया, 6,000 बच गया, इसके अंदर आपको अपना पब्लिशिंग मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट जनरेट करने के बाद रेलेवेंट जगह पे आपको पब्लिश करना है टाइमली, जो कि एक प्रॉपर कैलेंडर के हिसाब से होगा। नंबर 2, यू नीड टू मेक श्योर कि आपको क्लाइंट रिटेंशन, राइट, ऑडिटिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस, स्ट्रैटेजी पे 6,000 लगाना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 10,000 का इस तरह से आपको मेंटेनेंस करना है, राइट, प्लस आपका जो भी प्रॉफिट है। सो गाइस, अभी हम लोग थर्ड फेज में चलते हैं। अभी इस थर्ड फेज में हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने प्लान को रिवैम्प करते हुए, री इंजीनियर करते हुए, अपने टीम को एक्सपैंड करते हुए किस तरह से आप एक साल के अंदर 1 लाख जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले जैसे कि अभी प्लान करते हैं कि फर्स्ट मंथ से लेकर के थर्ड मंथ, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स, मतलब पहला क्वार्टर आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपके एजेंसी के अंदर कस्टमर बेस बिल्ड करने का। गाइस 10 कस्टमर बनाने हैं इन ईयर, पेइंग कस्टमर, दोज हु विल बी पेइंग यू फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है। सेकेंड ईयर की भी बात करूंगा, उस पर क्या मैजिक होने वाला है, राइट। तो फर्स्ट क्वार्टर में अगर मैं बात करूं गाइस, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं इन द बिगिनिंग गाइस, यू से यस टू एवरीबडी। गाइस आप, मेरे को पता है आप बहुत पैसा खर्च करके कहीं ट्रेनिंग लिए हो, कहीं पे जॉब भी कर रहे हो जहां पे आप जॉब छोड़ना चाहते हो। डोंट गेट डेस्परेट। फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स ओके, उनके ऊपर जो आप इन्वेस्ट करोगे टाइम एंड मनी विल बी द इन्वेस्टमेंट ऑन योर ओन पोर्टफोलियो। इन द फर्स्ट क्वार्टर डोंट मूव योर फीट अहेड ऑफ जस्ट 3 क्लाइंट्स। बहुत लोगों से मिलो, ऐसे 3 क्लाइंट के साथ काम करो जिनके साथ आपको लग रहा है कि जिनके बिजनेस को आप अच्छे से समझ सकते हो, जिनके लिए आप कंटेंट भी जनरेट कर सकते हो। सारी इंडस्ट्री के लिए आप कंटेंट जनरेट नहीं कर सकते। अगर आप फैशन इंडस्ट्री में हो, मैं आपको एक आईटी सर्विसेज सोल्यूशन का क्लाइंट लाके दूंगा, या विल फॉल फ्लैट, ठीक है।
तो आपको देखना पड़ेगा ऐसे 3 क्लाइंट के साथ ही काम करो, ओनली 3 क्लाइंट्स, पूरा झोंक दो, पूरा झोंक दो। तो यहां पे जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो गाइस, ये पहले जो 3 क्लाइंट को आप हिट करने के लिए कोशिश करोगे इन द फर्स्ट 1 मंथ, क्योंकि अगर आपके पास, अगर आप सेल्स करना चाहते हो और आप, लेट मी टेल यू, एक सेल्स या तो रेवेन्यू टारगेट अगर आपका नहीं है, देन यू आर नॉट डूइंग बिजनेस, यू आर जस्ट प्लेइंग फुटबॉल विदाउट ए गोल पोस्ट। तो आपको 1 महीने के अंदर अपना सेल्स टारगेट फिक्स करना होगा, जिसके अंदर रहेंगे एटलीस्ट 3 क्लाइंट्स के साथ साइन अप, एमओयू साइन करना, एटलीस्ट 3 क्लाइंट्स। 3 क्लाइंट्स के साथ जब आप एमओयू साइन हो जाएगा आपका, तो आपको क्या करना है, 30,000 का जो इन्वेस्टमेंट आया क्लाइंट के तरफ से, आप उन 30,000 को किस तरह से अलॉट करोगे। 40% विल बी 12,000 रुपीज, 12,000 डायरेक्टली यू पंप इन टू हायरिंग ए फ्रीलांस एजेंसी या तो फ्रीलांस राइटर फुल टाइम, जो कि आपके लिए एटलीस्ट दिन में 4 से 5 या तो 4 से 6 ब्लॉग आपको लिख के दे रहा है, 6 से राइटअप। आप कह सकते हो कि समवेयर अराउंड ही इज गिविंग यू ए 3,000 वर्ड्स एवरी सिंगल डे, 3,000 से 4,000 वर्ड्स वो आपको एवरी सिंगल डे वो आपको दे रहा है। ठीक है, इस कैलकुलेशन से आपके पास चलना है। आपके एज ए एसईओ एजेंसी आपके पास कंटेंट रिपोजिटरी रहना बहुत जरूरी है गाइस, बहुत जरूरी है। तो एटलीस्ट 12,000 आप पंप करो एक एसईओ फ्रीलांस एजेंसी को इमीडिएट बेसिस पे हायर करके, राइट। 3 क्लाइंट से ऊपर जाना ही नहीं है, राइट। नाउ लेट अस गो टू क्वार्टर टू में आपको हंट करना चालू करना पड़ेगा मोर 3 क्लाइंट्स। तो गाइज इस वीडियो में मैं ये डिस्कशन नहीं कर रहा कि आपको क्लाइंट कहां से मिलेगा, राइट। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये भी बताऊंगा कि आप क्लाइंट कहां से फाइंड करोगे, उसका नॉलेज आपको कौन सा रिसोर्स देगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग मेन मुद्दों पे बात करेंगे जहां पे सबको ही फेल होते हैं, स्केल करना बिजनेस को। क्वार्टर 2 का क्या सीन होने वाला है, क्वार्टर 2 में आपको और 10,000 वाले क्लाइंट मिलेंगे जो कि 10,000 रुपीज आपको पे करेंगे। तो द टोटल इन्वेस्टमेंट दैट कम्स फ्रॉम द क्लाइंट बेस राइट नाउ 60,000 रुपीज इन ए मंथ आपके पास आ रहा है। तो 60,000 रुपीज इन ए मंथ अगर आ रहा है, द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द कंटेंट विल बी 24,000 रुपीज। सो गाइज इट्स टाइम टू स्टार्ट हायरिंग फुल टाइम। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करो, अभी फुल टाइम लाइबिलिटी मत लो, संभाल नहीं पाओगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लो, 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट या तो 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारे ऐसे रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसीज होते हैं जो कि आपको फुल टाइम आपको एक रिसोर्स दे सकते हैं विद इन इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट 15,000 रुपीज। तो 15,000 में आपको एक फुल टाइम कंटेंट राइटर चाहिए जो कि आपको 5 से 7 कंटेंट ऑन ए डेली बेसिस, जो आपका कंटेंट ऑपरेशन इन हाउस पूरा संभाले, 15,000 में फुल टाइम। ठीक है, लेकिन मेरा कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, 24,000 का। तो बाकी जो आपके पास बच गया वो आप बाहर के किसी फ्रीलांसर को भी सपोर्ट करके रखो, क्योंकि गाइज लेट मी टेल यू, अगर आपका इन हाउस रिसोर्स अगर आपको छोड़ के चला गया और आपका बाहर का नेटवर्क एक्टिव नहीं है तो आप फंस जाओगे, राइट। तो आप अपना बाहर का भी नेटवर्क को आप एक्टिव रखो बाई पेइंग देम सम 8-10,000 रुपीज, जो कि आपको 24,000 के अंदर आपको मेंटेन करना है। तो इन हाउस कंटेंट टीम और आउटसोर्स्ड कंटेंट टीम, दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है। और ट्राई करो कि आउटसोर्स कंटेंट से आप कुछ ऐसे सोशल मीडिया के भी कुछ कंटेंट मिल रहे हैं, जैसे करोजल मिल रहा है, ग्राफिक्स मिल रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन क्रिएट इन हाउस ऑल्सो। आप कैनवा के ऊपर भी, कैनवा क्रेलो के ऊपर भी आप ये सब चीजें आप इसे बना सकते हो। तो 24,000 शुड बी इन्वेस्टेड इन कंटेंट अगेन। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू क्वार्टर 3 राइट नाउ। क्वार्टर 3 के अंदर नो कस्टमर एक्विजिशन, नो कोल्ड कॉलिंग, नो ईमेल्स, नो प्रोस्पेक्टिंग, सिर्फ ब्रांडिंग पे फोकस करो, सिर्फ रिटेंशन, अपसेलिंग और सक्सेस स्टोरीज में फोकस करो। जो 6 क्लाइंट आप अक्वायर किए हो लास्ट 6 मंथ्स के अंदर, उनके प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करो, प्रोसेस पे काम करो। अभी अपने जितने भी क्लाइंट रिपोर्टिंग के शीट्स है उसे स्टैंडर्डाइज करो, अपने टीम के साथ अपना प्रॉपर रिलेशन बिल्ड करो, टीम को ट्रेन करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम को और ज्यादा कर सके, राइट। अपने क्लाइंट्स के साथ पर्सनल मीटिंग करो कि सर और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। ये ट्रैक करने के लिए, ये ट्रेस करने के लिए पता लगाओ कि आपका क्लाइंट का मूड कैसे जा रहा है,
आप जो काम करके दे रहे हो उस उन्हें ऑपरेशनल एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एज और किस तरह से उन्हें बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करे, क्या वो अगले महीने आपको प्रोजेक्ट देने के मूड में है भी या नहीं। तो ये सिर्फ बैकएंड की काम पे आप फोकस करो। 7th मंथ के अंदर 7th मंथ के अंदर आप मिलो, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स लो, वीडियो शूट करो क्लाइंट के साथ उनके सक्सेस स्टोरी, केस स्टडीज रिकॉर्ड करो। 7th मंथ में नो कस्टमर एक्विजिशन। 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th 5 महीना बचा, 4 क्लाइंट चाहिए। और गाइज लेट मी टेल यू, इट्स टाइम टू अपसेल। अपना रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए जो एसईओ के क्लाइंट ऑलरेडी आपके पास है उन्हें ग्रुप वेबिनार कोचिंग पे बुलाओ कि किस तरह से हाउ यू कैन जनरेट लीड्स विदाउट डूइंग सेल्स कोल्ड कॉलिंग। उस पर फेसबुक एड, गूगल एड, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के ऊपर उन्हें उनको अवेयरनेस कराओ थ्रू शॉर्ट वेबिनार्स, थ्रू वर्कशॉप। उन्हें बुलाओ जूम पे, उनके साथ 1-on-1 वेबिनार्स फिक्स करो, उन्हें एजुकेट करो। राइट नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू अपग्रेड देयर मार्केटिंग पोर्टफोलियो एज वेल। तो कंप्लीट आपका जो 7th मंथ रहेगा ना, इसी पे ही आपका जाना चाहिए गाइस। नो मोर कस्टमर एक्विजिशन। भाई इतना लालच करोगे ना, जितना लेकर के आए हो लास्ट 6 मंथ पे वो सब छोड़ के जाएंगे। सबसे बड़ी गलती तो वही करते हैं लोग, राइट। इफ यू रिमेंबर, अगर आप उनके नीड को फुलफिल करते हो ना, वो आपके पॉकेट को फुलफिल कर देंगे। नाउ कम्स 8th मंथ, 9th मंथ, 10th मंथ। यहां पे राइट नाउ योर जॉब विल बी जस्ट टू एक्सिक्यूट एंड गेट 4 मोर क्लाइंट्स। 4 क्लाइंट को फोकस करो गाइज, मोर 40,000 रुपीज कमिंग एज ए रेवेन्यू। 1 लाख का रेवेन्यू स्ट्रीमलाइन होने के बाद जो 40% आपका जो कंटेंट पे इन्वेस्टमेंट था, ब्रिंग इट टू 30% डायरेक्टली। 30,000 का आपका कंटेंट पे जाना चाहिए, जहां पे आप फुल टाइम एक अच्छा रिसोर्स रखो जो कि आपका कंप्लीट ऑपरेशन मैनेज करेगा विथ 15,000 रुपीज। 1,000 रुपया आप रखो, 15,000 रुपीज का ऑलरेडी आपका एक कंटेंट राइटर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और एक 15,000 का इन्वेस्टमेंट कराओ एक ऑपरेशन मेंटेन करने के लिए, रिपोर्ट मेंटेन करने के लिए, आपको रिमाइंडर्स देने के लिए, मेल्स वगैरह चेक करने के लिए और रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए, प्लस पब्लिशिंग करने के लिए भी धीरे धीरे इन हाउस टीम बिल्ड करने का सोचो। सो गाइज, ये सारा जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, मैं आशा कर रहा हूं कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो, जो कि आप एजेंसी बिल्ड करने का आप फाउंडर हो सकते हो या आप प्रोजेक्ट लीड हो सकते हो, मैं आशा करता हूं कि आप एक अपना 9 से 10 घंटा खुद भी दे रहे हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, ऑपरेशन पे, बिजनेस लेकर के आने के लिए, कॉलिंग करने के लिए, क्लाइंट प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, प्लस कंटेंट राइटिंग टीम को वर्क अलॉट करने के लिए, टोटल प्रोजेक्ट एंड टू एंड स्ट्रैटेजाइज और हैंडल करने के लिए आप एक अपना 10 घंटा दे रहे हो। गाइज, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन स्पीयर हेड द ऑपरेशन। आप किस तरह से लीड करके, पीछे टीम बिल्ड करके, किस तरह से अपने क्लाइंट पोर्टफोलियो को स्केल करके, प्लस जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसे स्ट्रेटेजिकली किस तरह से आप इन्वेस्ट करके। सो गाइज, लास्ट का जो आपका 3 से 4 महीना रहेगा, इट विल बी द टाइम टू हायर 1 मोर रिसोर्स। तो आपके साथ अभी हो गए 3 लोग, आप खुद, एक कंटेंट राइटर और एक ऑपरेशनल गाय, जो कि कंप्लीटली पब्लिशिंग में रहेगा। ठीक है, टोटल आपका मेल्स चेक करना, आपको रिमाइंडर्स देना, आपका पर्सनल असिस्टेंट के हिसाब से जो मेंटेन होके रहेगा, राइट। तो 15,000 का आपका इन्वेस्टमेंट रह गया। तो राइट नाउ 60% इज विथ यू, 60,000 रुपीज इज अगेन विथ यू। राइट नाउ गाइज, इट्स टाइम टू मैक्सिमाइज। गाइज, नेक्स्ट ईयर आपके यही 10 क्लाइंट आपको और 5 क्लाइंट लाके देंगे। यही 10 क्लाइंट के जो सक्सेस स्टोरीज होंगे ना, ये आपको और 10 क्लाइंट लाके देंगे, दैट टू लाइक दिस। लेकिन गाइज, आपको एक चीज जानने में आपको समझना बहुत जरूरी है, दैट वी आर नॉट इन ए सेल्स बिजनेस, वी आर नॉट इन ए सर्विस बिजनेस, वी आर इन ए रीऑर्डरिंग बिजनेस। हमारे बिजनेस के अंदर जितना ज्यादा रीऑर्डरिंग होगा, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। आज के डेट में मोर देन 50 क्लाइंट्स का रिकरिंग ट्रांजैक्शन हमारी कंपनी में चल रहा है गाइस, और ये रातों रात हुआ नहीं है गाइस, ये टाइम लगता है।
बाय द टाइम रीच यू फिनिश योर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, आपका एक बहुत स्ट्रांग कस्टमर बेस बिल्ड हो गया होगा। 10 सक्सेस स्टोरी, 10 वर्क ऑर्डर दिखा के 20 वर्क ऑर्डर आएंगे, 30 वर्क ऑर्डर दिखा के 50 वर्क ऑर्डर आपको मिलेंगे गाइस। दिस इज ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ गेम गाइस। आशा करता हूं गाइस आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। गाइस एक एसईओ स्किल लेना सीखना, उसके अराउंड बिजनेस बिल्ड करना, दोनों अलग गेम है। रिसेंटली मैंने एक कोर्स लॉन्च किया जिसके अंदर मैं कंप्लीटली एक एजेंसी का साइट कैसे बिल्ड करना है, उसे एसईओ कैसे करना है, टेक्निकल एसईओ, ब्लॉगिंग एसईओ, किस तरह से बिजनेस एसईओ करना है, किस तरह से एसईओ के प्रोजेक्ट्स क्रैक करना है, बैकलिंक क्रिएट करने का प्रैक्टिकल मेथड से लेकर के वॉइस एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ, बिजनेस प्रपोजल्स एसईओ के अंदर कैसे बिल्ड करना है, प्लस कंटेंट मार्केटिंग कैसे करना है, उसका साइकोलॉजी क्या होता है, कंटेंट राइटिंग कैसे क्या होता है। एक कोर्स मैंने बनाया था गाइस, 17,777 का कोर्स था फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम विद a 95% डिस्काउंट आई एम गिविंग अवे जस्ट 777 rupees guys. If you want to be successful in this industry, you just can't afford not to explore this course. Click on the link below given in the description and you can check out कि इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है। Absolutely 95% off, absolutely with lot of support, lot of value. Please go and explore. So guys, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू एडिशन दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बिलो, आई वुड लव टू हियर यू आउट। सो दिस इज आलोक भारतीय साइनिंग आउट फॉर नाउ। हैव अ नाइस डे, बाय, थैंक्स अ लॉट।